जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो गाइज, आप कैसे हैं? और हम यहाँ पर श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में आए हुए हैं। पहले हमने श्री राम जी के दर्शन किए। बहुत ही भव्य मंदिर है। इतना देख करके मन खुश हो गया, मन गदगद हो गया। और उसके बाद फिर हमने हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी बताते हैं कि श्री राम जी के दर्शन करके हनुमानगढ़ी के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने बहुत जरूरी है। फिर हम हनुमानगढ़ी गए, वहाँ पे अपने अच्छे से खूब अच्छे से दर्शन किए। और देखिए बेटे चाय वाला। और फिर हमने दर्शन करके अब हमें सरयू नदी की तरफ जाएंगे। हमने प्रयागराज से यात्रा शुरू की थी और वहाँ से श्री राम मंदिर के लिए आ गए। और आपको हमें सारी तो कौन सी आपने बनाई है? हेलो गाइस, तो चाय ले लेते हैं, इसके बाद फिर आपको और बताएंगे। आप भी पियो और हम भी पी लेते हैं। चलो बेटे चाय ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं और टी ब्रेक आ गया। टी ब्रेक आ गया। भाई ये भी जरूरी है क्योंकि नहीं, ये भी जरूरी है, सर्दी का मौसम है। लेकिन भीड़ का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन जो मंदिर है अभी यहाँ पर लगभग 50 to 60% ही बना है। 100% अभी मंदिर नहीं बना। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा दूर से हैं तो पहले मंदिर को पूरा बनने दो, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो मुझे लगता है कि जब पूरा मंदिर बन जाएगा तो उसका देखने का और भी नजारा होगा अच्छा। एंड वहां पर जाकर हमें पता चला कि हनुमानगढ़ी, मम्मी जी बता रही थी ऐसा कि वहां का ना सबसे अच्छी फेमस चीज मैंने देखी कि वहां पे छोटा सा स्तंभ है जो हनुमान जी लंका जी से लेकर आए थे। यानी देखो अभी यहाँ जो राम मंदिर है वो तो अभी जस्ट नया बना है, बट जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर है वहां पर अयोध्या की सबसे ऊंची जगह है। और वहां पर राम जी ने पूरी जो अयोध्या की जो संतरे बनाए थे हनुमान जी, तो उनको वहां पर वो स्थान दिया था, अयोध्या में सबसे ऊंचा स्थान। तो वो वहां पर बैठ के जो है राम जी की तपस्या करते थे, फिर बाद में उनकी सेवा करते थे। तो वो जो जगह है वो वाकई में बहुत बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड भीड़ बहुत ज्यादा थी। हम तो वो कहते हैं ना कि भगवान खुद रक्षा कर, मतलब खुद तो नहीं आ सकते हैं लेकिन अपने जैसे किसी को भेज देते हैं। तो हमने वो चीज नोटिस करी। मम्मी वो कितना, मतलब हम जहाँ भी जाते थे ना कहीं भगवान हमारी मतलब हेल्प करने के लिए हमें भेजते रहे। लाइक जैसे कि जब हम यहाँ पर आए तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे जो यहाँ पर बहुत अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने भगवान की दया से हमें थोड़ा सा जल्दी दर्शन करा दिए, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता तो हमें वही है, मजबूरी में VIP दर्शन करने पड़े। अदरवाइज लगभग हम यहाँ पहुंचे थे 8 बजे के अराउंड और 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो लगभग 8:20 पे या 8:30 बजे के अराउंड हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। थोड़ा सा ये सुविधा मिल गई क्योंकि उनको पता था। हाँ, उनको पता था कि कहाँ कैसे थे। उनकी तो ड्यूटी होती है ना, उनके तो सामने हमें तो नॉलेज हुई, उनके सामने मंदिर बनना शुरू हुआ था। और उन्होंने हमें बताया कि जब यहाँ पर वो आए तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े सिर्फ स्क्वायर में ना सिर्फ पत्थर रखे गए थे। एंड वहाँ पर जो अभी भी हमने देखा वहाँ पर उन पत्थरों को ऐसे हथौड़ों से पीट के और सुंदर मूर्ति। हाँ, तो अभी 50% चला ना, तो उस समय भी मंदिर जो है, मंदिर की मूर्तियां जो है वो बन रही थी। रात में दिन रात काम चल रहा है वहां पर कंटिन्यू। तो वो मूर्तियां कितनी सुंदर शिल्पकला थी, मतलब मैं तो अपने वर्ड्स में भी वर्णन नहीं कर सकती। और अंदर जो शालिग्राम के जो बड़े से जो हमारे श्री राम जी वहां पर विराजमान थे। कमल का फूल कितने अच्छे से बनाया हुआ है, बहुत बहुत सुंदर, मतलब कमल के फूल से बनाया हुआ है। और मम्मी आपने वो देखे थे जो श्री राम जी की मूर्ति थी उसके नीचे श्री मतलब लक्ष्मण हनुमान, मतलब आप लोग ना, हमें भी इस चीज का नहीं पता था। वहाँ पे जो थे उन्होंने हमें बताया
कि आप जब श्री राम जी के दर्शन करो तो कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे भगवान के दर्शन करते हैं, बट उनके ठीक नीचे छोटी छोटी में उनके तीनों भाइयों की मूर्तियां जो है वो बनी हुई है, और हनुमान जी भी वहाँ पर छोटे से हैं, तो उनके भी साथ के साथ दर्शन करना। और अभी जो वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का, उन सबके भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। और जैसे कि आप अगर कभी प्रेम मंदिर वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर के ठीक साइड में बहुत बड़ा चबूतरा है, जिससे कि भीड़ बहुत अच्छे से मैनेज हो। फिर उसके नीचे जो है फिर वो सारे फुहारे वगैरह, तो वो सब काम अभी पेंडिंग है, वो सब अभी बनेगा। और लगभग मुझे लगता है कि 1 से 2 साल तो इजिली लग जाएंगे उसको बनने में। और 6 द्वार, हाँ बिल्कुल रमेश, वहाँ पे 6 द्वार बनेंगे, तो जिससे कि जो भीड़ है बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगी। और मैंने यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी देखी, अभी से ही आप लगा लो, मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो ग्रिल्स है, जो रेलिंग्स है स्टील की, वो लग चुकी है। मतलब तो उसमें क्या है ना कि एकदम से जो भीड़ भाड़ों वाला सिस्टम भी नहीं होगा, और उन ग्रिल्स के अंदर ना साथ ही साथ बैठने का भी है। वो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मैंने कहीं भी नहीं देखा। लाइक कि ये नहीं कि अगर मान लो हमारे 3 घंटे में दर्शन हो रहे हैं या 4 घंटे में दर्शन हो रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग भी होते हैं, हम भी होते हैं, भाई खड़े खड़े पैर दर्द हो जाते हैं, तो वहां पर ग्रिल के साथ साथ आपका प्रॉपर सिटिंग है बैठने की, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, भगवान जी के आप भजन कर सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम वहां तक पहुंच गए। और हनुमानगढ़ी का भी मम्मी जी ने जैसे बताया था, बहुत ही भव्य और सुंदर, बहुत पुराना मंदिर है वो तो हनुमान जी का। और कहते हैं कि वहां पर अगर आप आते ही सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर लो तो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पहले राम जी के दर्शन करो। पर वहां पर हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, राम मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम हो शायद। नहीं, वो हम दूसरे रास्ते से गए थे, इंटरनल रास्ते से, इसलिए आपको कम लगा। वहां से जब आप जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। और आसपास मैं तो ये बोलूंगी, जब भी आओ आप लोग जो है पहले ही अपना मतलब जूते चप्पल वगैरह रखने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप जब भी आओ अपने रूम्स वगैरह कोशिश करो पहले बुक कर लो, क्योंकि आसपास में जो रूम्स वगैरह मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आई होप कि हम लोगों ने जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी होगी। एंड हम आपको जो काशी विश्वनाथ जी हैं उनके बारे में भी डेफिनेटली बताएंगे। थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, और हम वो सरयू नदी वाले याद है आपको? अभी हम लोग जाएंगे सरयू नदी में। हम लोग यहाँ पे क्या है, मंदिर के ठीक पास में सरयू नदी है, जहाँ पर शरवण जी अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान के लिए लेकर आए थे। और श्री राम जी ने जब लास्ट में उन्हीं के अंदर समाये थे, लक्ष्मण जी, श्री राम जी, वहीं से ही जाकर वो डायरेक्ट फिर बैकुंठ धाम को गए थे। तो मतलब हम अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रहे हैं। और सच कहूँ तो ये बुलावा है, अगर आपको याद हो हमारा फर्स्ट जो ब्लॉग था उसमें हम लोगों का सिर्फ प्लान कुंभ नगरी ही जाना था, बट हमारे भगवान पर कृपा हुई और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। और हम लोगों का कैसा माइंड एकदम से चेंज हुआ वो भी हम आपको बताएंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो वहाँ अब हम सरयू नदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 8 बज गए हैं। तो हम सरयू नदी जाएंगे और वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, नहा के आएंगे। और मतलब मुझे ना इतना अच्छा लगा जब यहाँ पता चला कि यहाँ पर वही नदी है जहाँ पर श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा को लेकर आया था, है ना। बस मन में थोड़ा सा ये है कि मेरी सास मानी नहीं, मैंने बहुत जिद करी कि मम्मी आप भी चलो, क्योंकि आपके बिना मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। बट थोड़ा सा वो बुजुर्ग है काफी, और वो ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं, उनको शुरू से ही याद है। तो गर्मियों में भी इवन गर्म पानी से नहाते हैं अच्छे से। तो अभी हमने ये प्लान किया है कि कुंभ के लास्ट में जो शिव जी का मतलब क्या है वो शिवरात्रि, यस शिवरात्रि जो है वो लास्ट स्नान है। तो क्योंकि बच्चा है मेरा भी छोटा है, वो 1.5 साल का ही है, तो इतनी भीड़ में बच्चों को लाना मुझे नहीं लगता इट्स नॉट सेफ। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पर हमें सब कुछ पता चल गया, कहाँ कैसे जाना है, किधर कौन से रूम्स वगैरह बुक होंगे, सबके अपने नंबर ले लिए। तो बहुत जल्द जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, ठंड कम होती है, तो मैं फिर से अपने पूरी फैमिली के साथ आऊंगी, मेरी सास के साथ, मेरी ननद के साथ, हम सबको लेकर आएंगे थोड़ी सी ठंड कम होने के बाद। बिकॉज अब हमें पता चल गया छोटे बच्चों के साथ आपको पता नहीं और आप चल रहे हो तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज जब तक आप लोगों को अच्छे से नहीं पता, बच्चों को मत लेके आना, पूरी उम्र पड़ी है,
हमने वहाँ खुद देखा, छोटे बच्चों 3-3 महीने के बच्चों को कुंभ के मेले में लेकर आए हुए लोग लाइक। तो फिर हम लोग सरयू नदी में जाते हैं और वहाँ का दृश्य भी आपको डेफिनेटली जरूर दिखाते हैं। ओके बाय। मेरे बच्चों ने मेरे को तो पूरा स्नान करवा दिया और मंदिर दिखा दिया, सब चीजें करा दी, मेरी सारी मन की इच्छा पूरी कर दी। मेरा बेटा बेटी सब परिवार खुश रखे। मम्मा आपके बहाने हम लोग आ गए, क्योंकि ना देखो अभी तो हम लोग क्योंकि उम्र आप समझ सकते हैं, मम्मी ने जो पूरी मतलब उम्र जो भगवान का नाम लिया है, तो मम्मी के साथ साथ हम लोगों का भी उद्धार हो गया। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। भगवान सबका भला करो, बस सबकी भगवान को याद करो, अपने आप बुला लेते हैं। मेरे परिवार की भी, मेरे सारे भाई भाभीओ सबकी भगवान सुख शांति दे। जय पोते की उम्र लंबी हो, सुख शांति सुशील। पिंडदान चित्रकूट में हुआ था। उसके बाद गया, जो सबसे आखिरी में गया थी, और दूसरी जहाँ जहाँ आप किए हैं वहाँ, और तीसरा यहाँ, चौथा वहाँ। जब वहाँ आखिरी वहाँ गया में पिंडदान हो जाता है तो कहीं पिंडदान नहीं होता। इनमें से कहीं एक जगह करवा दो, पिंडदान एक बार ही होता। नहीं माता जी, 4 जगह पिंडदान किए थे भगवान राम। पहला चित्रकूट में, दूसरा वहाँ